अगर किसी शादीशुदा लेडी पर उसके पति या फिर उसके ससुराल वालों की ओर से किसी तरह का भी वायलेंस किया जाता है तो आईपीसी की धारा 498 ए के तहत ये क्राइम के दायरे में आता है। ये वायलेंस या तो शारीरिक हो सकता है या फिर मानसिक हो सकता है, यानी कि या मेंटली होगा या फिर ये फिजिकली होगा। फिजिकल वायलेंस में महिलाओं से मारपीट करना शामिल होता है, यानी कि अगर किसी महिला से मारपीट की जाती है तो उसे फिजिकल वायलेंस में काउंट करते हैं। और मेंटल टॉर्चर में उसे प्रताड़ित करना, किसी महिला को ताने मारना और उसे तंग करना जैसे बर्ताव शामिल किए जाते हैं। इस सेक्शन के तहत गिल्टी पाए जाने पर, यानी कि दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दरअसल आईपीसी की धारा 498 ए एक बड़ा ऑप्शन बन गया है महिलाओं के लिए अपने पति या फिर ससुराल वालों पर दबाव बनाने का। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात सामने आई है आंकड़ों से। अगर हम बीते आंकड़ों पर नजर मारें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में सेक्शन 498 ए के तहत पूरे देश में 1,36,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इससे एक साल पहले यानी कि 2020 में 1,11,000 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं अगर सेक्शन 498 ए के मामलों के कन्विक्शन रेट्स यानी कि अपराध साबित होने की बात करें तो वो दर बहुत ज्यादा कम है। सिर्फ 100 में से 17 केस ही ऐसे आते हैं जिनमें के दोषी को सजा मिलती है, यानी कि मामले सही पाए गए। बाकी जो ज्यादातर मामले हैं या तो उनको समझौता करके सुलझा लिया गया या फिर जो केस किए गए वो पूरे तौर पर फर्जी निकले, जो कि सिर्फ और सिर्फ ससुराल वालों पर और पति पर दबाव बनाने के लिए किए गए थे। तो क्या इन सब वजहों से सेक्शन 498 ए जो कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है उसको गलत इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है, या फिर इस सेक्शन 498 ए को बंद कर देने की या फिर से ठीक से समझने की जरूरत आन पड़ी है। हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 498 ए के मिसयूज पर यह अहम टिप्पणी करते हुए क्यों कहा कि धारा 498 ए का मिसयूज अक्सर पति के परिवार पर दबाव बनाने के लिए लगातार किया जा रहा है और इसकी दर भी बढ़ती जा रही है, जबकि यही बात 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी। इन सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कि सेक्शन 498 ए का दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है। आप महिला हो या पुरुष हो, इस सेक्शन 498 ए को पूरी तरह से समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है परमजीत सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मेरा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का चैनल टू द पॉइंट परम। सबसे पहले जान लेते हैं एक ताजा मामला जिसके वजह से ये सेक्शन 498 ए सुर्खियों में आया। हुआ यूं कि उड़ीसा हाईकोर्ट में एक मामला आया जिसमें कि एक लेडी ने आईपीसी की धारा 498 ए के तहत ही केस दायर किया था, जिसमें उसने एलिगेशन लगाया था अपने पति पर कि पति उसके रिश्तेदारों के नाम पर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है। हालांकि जब मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई और सारी परतें खुली तो पता चला कि महिला ने पति पर जिस रिश्तेदार के नाम पर डोमेस्टिक वायलेंस करने का आरोप लगाया था वो महिला उस घर में रहती ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं। अक्सर ये देखने को मिलता है अगर किसी महिला की मां आकर उसके ससुराल में उसके साथ रहने लगे तो अक्सर पति और पत्नी के बीच महिला की मां की वजह से झगड़े होने लगते हैं। ये केस भी कुछ ऐसा ही था, पूरा नहीं था, जस्ट वैसा था, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको। लिहाजा कोर्ट को ये केस फर्जी लगा और कोर्ट ने ये केस खारिज कर दिया। साथ ही ये भी टिप्पणी कर दी कि कई बार महिलाओं ने पति के परिवार पर दबाव बनाने के लिए सेक्शन 498 ए का गलत इस्तेमाल किया है। ये बात कहने के पीछे एक बड़ी वजह नजर भी आती है। दरअसल आंकड़े बताते हैं सेक्शन 498 ए के 100 केसों में से 17 केस ऐसे होते हैं जो सही होते हैं, बाकी के 83 मामले तो फर्जी होते हैं या फिर समझौते के जरिए आसानी से सुलझा भी लिए जाते हैं। वैसे तो एनसीआरबी के आंकड़े ये भी कहते हैं कि भारत के सेक्शन 498 ए के तहत दर्ज होने वाले मामलों का काउंट हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल महिलाओं के खिलाफ पूरे अपराध के जितने भी मामले दर्ज होते हैं उनमें से 30% से ज्यादा सेक्शन 498 ए के ही मामले होते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक सेक्शन 498 ए के तहत 2017 में 1,04,000, 2018 में 1,03,000, 2019 में 1,25,000, 2020 में 1,11,000 और 2021 में 1,36,000 केस रजिस्टर किए गए। अक्सर कई बार ही देखा गया है कि घर के छोटे मोटे झगड़ों के चलते या किसी के कहने भर से ही महिलाएं थाने पहुंच जाती है और थाने जाकर बोल देती हैं कि उसे परेशान किया जा रहा है और उसके साथ मारपीट की जा रही है। किसी भी महिला के इतना भर बोल देने से ही पुलिस वाले सेक्शन 498 ए के तहत केस दर्ज कर लेते हैं। या फिर कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं
कि जिसमें गलत तरीके से ससुराल वालों पर महिला द्वारा दबाव बनाने के लिए या फिर किसी तरह की वसूली के मकसद से सेक्शन 498A का महिला द्वारा केस बनवा दिया जाता है पुलिस वालों के साथ मिलकर। इन्हीं सब वजहों को लेकर देश की सुप्रीम अदालत यानी कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले कुछ सख्त हिदायतें जारी की थी। आपको वो समझनी जरूरी है। पिछले साल यानी कि साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498A के दुरुपयोग को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था, अगर किसी महिला के साथ क्रूरता यानी कि वायलेंस होता है तो क्रूरता करने वाले व्यक्ति के बारे में भी उस महिला को साफ तौर पर बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीड़ित महिला को साफ साफ बताना होगा कि किस समय किस दिन उसके साथ उसके पति और उसके ससुराल के किन किन लोगों ने किस तरह की क्रूरता यानी कि वायलेंस किया है। केवल यह कह देने से कि उसे परेशान किया जा रहा है, इससे ना तो 498A का मामला बनता है और ना ही कोई पुलिस का इंटरफेरेंस होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के शब्दों को यदि हम आसान शब्दों में समझना चाहें तो उच्चतम न्यायालय ने कुछ इस तरीके से कहा था कि वायलेंस के मामले को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। अगर किसी पीड़ित के साथ कोई भी क्रूरता हुई है तो स्पष्ट रूप से वायलेंस करने वाले व्यक्ति के संबंध में डिटेल से उस महिला को थाने में और कोर्ट में दोनों जगह ही बताना होगा। यानी पुलिस स्टेशन जाकर तंग कर रहे हैं या फिर मारपीट कर रहे हैं किसी भी महिला द्वारा इतना भर कह देने से सेक्शन 498 लगाना बिल्कुल सरासर गलत है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में वायलेंस को भी डिफाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि दहेज की मांग करना, मारपीट करना, किसी महिला को उसके रंग या फिर उसके रूप के संबंध में बार बार टिप्पणी करना, ताने कसना, किसी महिला की जाति के संबंध में उसे टिप्पणी करना और उस पर ताने मारना, उसके साथ किसी तरह की भी गाली गलौज करना, उसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, ये सब कुछ वायलेंस की कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा। मगर महिलाओं को ये सब डिटेल में बताना होगा कि उसके साथ ये सब कब कब और किसने किया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बार फिर से चीज समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि एक लेडी को एक दिन उसकी सास ने उसके रंग और उसके रूप के बारे में कुछ कह दिया, तो उस लेडी को उस टाइम पर उस जगह का ब्यौरा देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा थाने में और कोर्ट में। ऐसा करने के बाद उस लेडी के साथ उसका पति फिजिकली मारपीट भी करता है मान लेते हैं, तब उस मारपीट किए जाने का टाइम भी उस लेडी को कोर्ट में और थाने में दोनों जगह बताना होगा। खैर, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेक्शन 498A का मिसयूज ही हो रहा है। दरअसल इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जिससे कि महिलाओं को इससे सुरक्षा मिलती है और अपने हक की उम्मीद भी जागती है। हालांकि इसके बिना वजह के इस्तेमाल से कोर्ट में ये टिप्पणी करनी जरूरी समझी कि धारा 498A सौदेबाजी का सीधा सीधा गढ़ बन गया है, जिसके जरिए लड़कियां वसूली कर रही हैं। इस धारा में परिवर्तन किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें एक पहलू और है, और वो ये है कि कई बार लंबे समय तक मुकदमा चलने की वजह से बड़ी संख्या में आरोपी आसानी से छूट जाते हैं। कभी कभी तो पुलिस इतना कमजोर केस बनाती है कि आरोपी को अपराध से सीधे सीधे बरी कर दिया जाता है। वहीं कभी शिकायत दर्ज कराने वाले या तो थककर या फिर किसी और वजह से समझौता करने को मजबूर हो जाते हैं, या फिर वो केस ही वापस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि केस बहुत लंबे चलते हैं। वजह चाहे जो भी हो, सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिर्फ एक साइड को देखकर या सुनकर कोई भी फैसला लेने से पहले हमें दूसरी साइड भी सुनने और जानने की ज्यादा जरूरत होती है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ गलत महिलाओं की वजह से सेक्शन 498A का गलत इस्तेमाल किया जाना उन महिलाओं पर इफेक्ट जरूर डाल रहा है जिन्हें सेक्शन 498A की सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी कि जिन महिलाओं पर असल में वायलेंस हो रहा है, जिन महिलाओं को असल में तंग किया जा रहा है, उनको इसके तहत इंसाफ नहीं मिल पाता उन महिलाओं की वजह से जो सेक्शन 498A का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि छोटे मोटे झगड़ों को घर के अंदर सुलझाया जा सकेगा, घर के बाहर नहीं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, सदा ही सेहतमंद रहिए। नमस्कार।